नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 13, स्पीड 60। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूँगी कि आज यह सच है कि देश के अनेक भागों से अकाल और अभाव के समाचार आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि त्रिपुरा की स्थिति अलग है और त्रिपुरा की स्थिति की भयावहता हम अपने देश के समग्र आदिवासियों की स्थिति के संदर्भ में देखें। महोदया, आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की उचित रिपोर्ट का मैं यहाँ पर हवाला देना चाहूँगी। महोदया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इज्जत की जिंदगी जीने के लिए उचित व्यवस्था और उपयुक्त वातावरण के मामले में हमारे देश में आज की हालत बड़ी ही चिंताजनक है। हमारी व्यवस्था में ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। एक ओर आधुनिक संगठित क्षेत्रों में निश्चिंतता का वातावरण है, तो दूसरी ओर परंपरागत असंगठित क्षेत्र में साधारण आदमी के लिए सवाल है 2 जून की रोटी का। इस क्षेत्र में भी जो साधन संपन्न और समझदार हैं, वे यही चाहते हैं कि किसी तरह आधुनिक क्षेत्र में पहुंच जाएं। इस क्षेत्र में पूरी स्थिति छीना झपटी की है। साधारण लोगों के पास जो कुछ भी बचा है, वह भी कानून, ताकत और पैसे के बल पर छिनता चला जा रहा है। यदि इधर छिनता चला जा रहा है, तो वह उधर जमा होता चला जा रहा है। इस तरह से हमारे देश में दोहरी ही नहीं, तिहरी व्यवस्था कायम होती जा रही है। अधिकतर जाति और जनजाति के लोग इसी हिंदुस्तान की आखिरी मंजिल में शामिल हैं। उपसभा अध्यक्ष महोदया, इस रिपोर्ट में आगे एक और टिप्पणी की गई है। विकास की अवधारणा में हमने पश्चिमी देशों के विकास का रास्ता आदर्श मान लिया है। इसी सोच में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पहली और दूसरी दुनिया के विकास के लिए तीसरी दुनिया का कूड़ेदान
बनाना जरूरी था। उसी सिलसिले में तीसरी दुनिया के लिए चौथी दुनिया का कूड़ेदान चाहिए। आज हमारे देश में हिंदुस्तान बड़ा कूड़ादान बन गया है। आयुक्त ब्रह्मदेव की यह टिप्पणी बड़ी कड़वी है, लेकिन टिप्पणी भले ही कड़वी हो, बात भले ही कड़वी हो, लेकिन यही यथार्थ है। यही हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आज त्रिपुरा में जो भयावह स्थितियां हैं, इनको देखते हुए क्या त्रिपुरा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह सकती है?